Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So let's cover one more important topic for your upcoming MPS free examination. लास्ट मोमेंट पे हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बाकी यूट्यूब पे और पेड क्लासेस में कंटेंट अवेलेबल है जो आप लोग अब तक देख चुके होंगे। यहाँ पे हम बात करें एक टॉपिक ह्यूमन डेवलपमेंट। अगेन वेरी इजी, अच्छा खासा कंटेंट है हमारे पास एग्जाम में रिप्रेजेंट करने के लिए, और क्वेश्चन आता है तो 20 मार्कर में। दिस इज अ मस्ट टू डू क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्जाम में दिखता है तो हम इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। तो ह्यूमन डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, मैं आपको सारी चीजें बता रही हूँ इसमें आप क्या क्या मेंशन कर सकते हैं, देन अकॉर्डिंगली जो भी पूछा गया उस तरीके से आप इस आंसर को प्रेजेंट करेंगे। अगर हम बात करें सबसे पहले तो ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट जो क्या होता है, डेवलपमेंट इज ओवरऑल वेलबींग ऑफ अ पर्सन, एंड ह्यूमन पर्सन की ही बात हो रही है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इज नथिंग बट जब आप ओवरऑल वेलबींग की बात करते हो, जब आप ह्यूमन बीइंग के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करने के लिए, उनकी कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करने के लिए जब हम बात करते हैं, उनका वेलबींग में इंप्रूवमेंट की बात करते हैं, तो दैट प्रोसेस इज ह्यूमन डेवलपमेंट। उनकी कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने की, उनकी वेलफेयर को इंक्रीज करने की, उनके पास अवेलेबिलिटी, उनकी चॉइस को वाइड स्प्रेड करने की जब हम बात करते हैं, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज ह्यूमन डेवलपमेंट। अब ह्यूमन डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है, ये दो पर्सन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान के प्रोफेसर, दैट इज अमर्त्य सेन एंड महबूबुल हक। किसी को नहीं पता है तो अभी याद कर लीजिए। दिस कंसेप्ट वाज प्रोपाउंडेड बाय इंडियन प्रोफेसर अमर्त्य सेन एंड पाकिस्तानी प्रोफेसर महबूब उल हक। अब ह्यूमन डेवलपमेंट के बेसिस पे हम ओवरऑल कंट्रीज को एक रैंकिंग देते हैं कि कौन सी कंट्री जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसको हम बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ रैंकिंग गिवन टू द कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन द ह्यूमन डेवलपमेंट। वो कंट्री कैसा परफॉर्म कर रही है ह्यूमन डेवलपमेंट में, उसके बेसिस पे हम उन्हें रैंकिंग देते हैं। ये रैंकिंग इट वेरीज फ्रॉम 0 to 1। ये रैंकिंग 0 से 1 के बीच में होती है। हायर द रैंकिंग मीन्स हायर द परफॉर्मेंस। जितनी ज्यादा रैंकिंग, मतलब 0 to 1, लाइक अगर आपकी रैंकिंग 1 है, इट मीन्स कि आप एक अच्छा, आपके यहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट अप टू द मार्क है। वहीं आपकी रैंकिंग अगर कम है तो इट मीन्स आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट को लेके परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस बेसिस पे आप बना रहे हो, आप क्या क्या चीजें कंसीडर कर रहे हो, जिसको हम बोलते हैं इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इंडिकेटर में बात करें, देखिए इंटरनेशनल है, सिर्फ इंडिया का नहीं है, राइट। अगर मैं बात करूं इंडिकेटर की, तो 3 मेजर इंडिकेटर है, जिसमें हम हेल्थ देखते हैं, जिसमें हम एजुकेशन देखते हैं, और हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखते हैं। हेल्थ के केसेस में हम देखते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब ऑन एन एवरेज आपकी कंट्री में लोग कितने साल तक जीते हैं, दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो हेल्थ के अंदर क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। फिर आता है एजुकेशन। एजुकेशन में हम देखते हैं मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, मतलब 25 साल से जो ऊपर के इंसान है वो ऑन एन एवरेज कितने साल तक स्कूल गए हैं, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। दूसरा, मतलब एजुकेशन में ही हम लोग देखते हैं मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग के साथ साथ नंबर ऑफ ईयर्स इनरोल्ड, मतलब कितने साल तक आप जो है वो स्कूल अटेंड कर पाए हो। तो सॉरी, कितने इनरोलमेंट है आपकी एजुकेशन मतलब सिस्टम में, कितने स्टूडेंट इनरोल हुए हैं एजुकेशन में, ये हम एजुकेशन में देखते हैं। फिर आता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में हम लोग देखते हैं ग्रॉस नेशनल इनकम, GNI। इन सब पैरामीटर के बेसिस पे हम कंट्रीज को रैंकिंग देते हैं कि कौन सी कंट्री का परफॉर्मेंस क्या क्या है। तो क्या हुआ, सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट का मीनिंग बताया, फिर हमने बताया ये अप्रोच दी किसने, अमर्त्य सेन एंड महबूब उल हक ने। फिर हमने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, रैंकिंग होती है ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, 0 to 1 वेरी करती है। हायर है तो मतलब परफॉर्मेंस अच्छा, और लोअर है तो परफॉर्मेंस खराब। फिर हमने बताया इसके बेसिस क्या क्या है, किस किस बेसिस पे हम मेजर करते हैं, दैट इज हेल्थ में लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखते हैं, एजुकेशन में हम मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग और एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग यहाँ पे देख रहे हैं, और आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में हम ग्रॉस नेशनल इनकम देख रहे हैं। डन, दीज आर द अप्रोचेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। उसके बाद हम बात करते हैं आपकी दीज आर द इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इंडिया की रैंकिंग की मैं बात करूं तो मार्च 2024 में जो रिपोर्ट आई थी, उसके बेसिस पे अगर मैं इंडिया की परफॉर्मेंस, क्योंकि लिख सकते हो आप ये चीज, एक अच्छा इनहांस डाली के अंडरलाइन कर देना इस चीज को, इंडिया की जो रैंकिंग है दैट इज 134 आउट ऑफ 193 कंट्री। इंडिया की जो रैंकिंग है, इंडिया स्टैंड 134th इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंकिंग, और 193 टोटल कंट्रीज में से। एक क्वेश्चन आता है कि ये रैंकिंग दे कौन रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे है, सारी कंट्रीज को मिल रही है, तो ये रैंकिंग कौन देता है। सो दिस रैंकिंग वाज गिवन बाय UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा। आगे इसमें बात करते हैं, अब आती है अप्रोचेज ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट। डिपेंड करता है, अप्रोचेस से पूछ सकता है, रैंकिंग से पूछ सकता है, नहीं कहीं से पूछा है, जनरल क्वेश्चन पूछा है, तो आप ये सारी बातें खुद से वहां पे मेंशन करोगे।
अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की मैं बात करूं तो अप्रोचेस में हमारे पास आता है सबसे फर्स्ट, देखिए 4 अप्रोचेस यहाँ पे आपको बतानी है। वन इज, बल्कि आई कैन से 5 अप्रोच आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। फर्स्ट इनकम अप्रोच है, एक बेसिक नीड अप्रोच है, एक कैपेबिलिटी अप्रोच है, एक वेलफेयर अप्रोच है और एक हमारे पास सस्टेनेबिलिटी अप्रोच है। वन बाय वन समझाती हूँ। इनकम अप्रोच की बात करें तो इनकम अप्रोच सिंपली कह रही है कि जितनी आपकी इनकम होगी उतना आप एजुकेशन हेल्थ पे अच्छा स्पेंड कर सकते हो, अपनी जो क्षमता है चीजों की रिसोर्सेज तक पहुंचने की वो आपकी अच्छी रहेगी और आपका डेवलपमेंट अच्छा होगा, राइट। तो इनकम अप्रोच ये बात कर रही है। फिर आती है बेसिक नीड अप्रोच। तो बेसिक नीड अप्रोच में एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि बेसिक नीड अप्रोच हमें, दिस अप्रोच वाज गिवन बाय ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन नाम की एक संस्था है जो ये बेसिक नीड अप्रोच देती है, जो ये कहती है कि इंसान के पास हेल्थ हो, एजुकेशन हो, शेल्टर हो, जैसे रोटी कपड़ा मकान हम बोलते हैं ना, तो हेल्थ, एजुकेशन, शेल्टर, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, ये सारी चीजें पर्सन के पास होनी चाहिए, एक पर्सन की बेसिक नीड है। तो इनकम अप्रोच, बेसिक नीड अप्रोच जो ILO ने दी। फिर आती है कैपेबिलिटी अप्रोच। तो कैपेबिलिटी अप्रोच वाज गिवन बाय अमर्त्य सेन, वही जिन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट का कंसेप्ट प्रोपाउंड किया है। कैपेबिलिटी अप्रोच वो देते हैं जो ये कहते हैं कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ह्यूमंस की कैपेबिलिटी को बढ़ाएं, उनकी क्षमता को बढ़ाएं। अब अगेन उनकी क्षमता को बढ़ाना है तो उनकी सेहत अच्छी रखो, हेल्थ अच्छी रखो, उन तक एजुकेशन पहुंचे ताकि वो अपना बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ लिविंग मेंटेन करके रख सके। तो ये होती है कैपेबिलिटी, इंसान की क्षमता को बढ़ाना सो दैट वो अपने लिए चॉइसेस कर सके आगे जाके। डन। इनकम अप्रोच पे बात की, बेसिक नीड अप्रोच पे बात की, कैपेबिलिटी अप्रोच पे बात की। फिर आती है वेलफेयर अप्रोच। वेलफेयर मीन्स टू इंक्रीज द वेलबींग ऑफ द पर्सन। हर कंट्री की जो गवर्नमेंट है उनको ट्राई करना चाहिए कि वो अपनी कंट्री के लोगों की वेलबींग को प्रमोट करे, वेलफेयर करे लोगों का। और वेलफेयर कैसे हो सकता है? लोगों तक बेसिक एजुकेशन पहुंचे, लोगों तक हेल्थ पहुंचे, लोगों की हेल्थ सही रहे, रिसोर्सेज सब तक पहुंच पाए। तो ये वेलफेयर अप्रोच का कंसेप्ट होता है, क्योंकि वेलफेयर होगा तभी लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है और जो चॉइस है, ये सब चीजों, डिसीजन मेकिंग, एम्पावरमेंट, ये लोगों में देखने को मिलेगा। एक अप्रोच का जिक्र मैंने और किया, सस्टेनेबिलिटी अप्रोच। सस्टेनेबिलिटी अप्रोच इज नथिंग बट हमें रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना चाहिए कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रहें, लाइक द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, वी शुड यूज ऑल दैट इन अ सस्टेनेबल मैनर, उसे हमें एक सस्टेनेबल मैनर में यूज करना चाहिए। तो दीज 5 वर द अप्रोचेस। डन। ह्यूमन डेवलपमेंट का एक पूरा मैं रिवाइज कराती हूं, मैंने कैसे कैसे आपको सीक्वेंस बताया। ह्यूमन डेवलपमेंट का मीनिंग, किसने ये कंसेप्ट दिया? अमर्त्य सेन, महबूब उल हक। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता क्या है? रैंकिंग 0 to 1 होती है, ज्यादा है तो अच्छी रैंकिंग है, कम है तो खराब रैंकिंग है। मार्च 2024 में ये रैंकिंग आई थी 2023 की परफॉर्मेंस की बेसिस पे, जिसमें इंडिया की रैंक 134 आउट ऑफ 193 कंट्रीज थी। टोटल 193 थी, जिसमें इंडिया की रैंकिंग 134 है। अब ये रैंकिंग देता कौन है? ये रैंकिंग देता है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस रैंकिंग के इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं? हेल्थ होता है, एजुकेशन होता है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है। इन 3 बेसिस पे ये रैंकिंग दी जाती है। फिर अप्रोचेस की बात की, अप्रोचेस में हमने देखी इनकम अप्रोच, बेसिक नीड अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच, कैपेबिलिटी अप्रोच। कैपेबिलिटी अमर्त्य सेन ने दी थी एंड बेसिक नीड अप्रोच ILO ने दी है, ये हम मेंशन जरूर करेंगे। और उसके साथ साथ सस्टेनेबिलिटी अप्रोच। क्लियर? सो आई होप ये फुल पावर पैक आपका आंसर ह्यूमन डेवलपमेंट का इकट्ठा हो गया। आप देख रहे हैं 20 मार्क्स के लिए कितना ज्यादा कंटेंट है, और 2 से 3 बार मैंने आपको बोल बोल के रिवाइज भी कराया है, सो दैट अगर किसी बच्चे ने अब तक नहीं पढ़ा था, याद भी नहीं है, तो आपको ये वीडियो सुन के याद हो गया होगा। अब अब ये वीडियो खत्म करने के बाद एक बार खुद से बोलिए कि आपको कितनी चीजें याद हो गई है। नहीं याद हुई है तो एक बार दोबारा सुन लीजिए और फिर बोलिए कि ये कितनी चीजें याद हो गई। 20 मार्कर के लिए अगर इतनी मेहनत करनी पड़ रही है तो मैं मानती हूँ कि ज्यादा मेहनत नहीं है, राइट। लास्ट मोमेंट पे अगर हमें इतना भी करने को मिल रहा है और हम एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे तो उसमें आपका ही बेनिफिट है, आप विन विन सिचुएशन पे ही रहेंगे। ओके, सो अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो प्लीज छोड़ के मत आइएगा, डू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। और कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई होप दीज वीडियोज आर हेल्पिंग यू गाइज आउट, आपकी एक रिवीजन में हेल्प कर रही हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।